ये बहुत आवश्यक है कि हमको यथा समय यथा काम करना है। अगर हम राष्ट्र के लिए कार्य नहीं करेंगे, समाज के लिए नहीं कार्य करेंगे, अपनी मानवता के लिए कार्य नहीं करेंगे, अपनी सनातन पुरातन ऋषि परंपरा के लिए काम नहीं करेंगे, तो कौन करेगा? कोई करने वाला नहीं आएगा। इसलिए अपने आप को हमको ऐसा सामर्थ्यशील बनाना है जो कभी भी निराश ना हो, हताश ना, उदास ना हो। ऐसी परंपरा का निर्वहन करना, ये हमारी भारतवर्ष त्यागी तपस्वियों का देश है। भारतवर्ष ऋषि प्रधान, भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है। ऋषि रामचरितम सत्यम महाजनो येन गता सपंथा। ये भारतवर्ष है जहां पर इतने ऋषि मुनियों ने, वीर वीरांगनाओं ने, महापुरुषों ने समय समय पर आकर के राष्ट्र को जगाया है, राष्ट्र को संजोया है, राष्ट्र को आगे बढ़ाया है। इस वर्तमान काल में, इस युग में योग ऋषि परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने देश और दुनिया को जगाने का काम किया है। उनके स्वरूप में हम कितने महापुरुषों के स्वरूप को देखते हैं, उनके स्वरूप में हम कितने ऋषि ऋषिकाओं के स्वरूप को देखते हैं, कितने देवी देवताओं के स्वरूप को देखते हैं। इसलिए ये समय आने वाला बार बार नहीं है। नाउ इज द गोल्डन टाइम। याद रखना, आज के समय में इस सनातन को बढ़ाने के लिए आज की जो परंपरा है उसको हमको निर्वहन करना पड़ेगा। ऐसा समर्थ गुरु जो कहते हैं कि मैं किसी को शिष्य और शिष्या नहीं, चेला चेली नहीं बनाता, अगर मेरे साथ तुमको रहना है तो मैं अपना प्रतिरूप तुमको बनाता हूं, जैसा मैं जीता हूं, जैसा मैं करता हूं वैसा तुम बन जाओ और वैसा सबको बनाओ। ऐसा समर्थ गुरु मिलेगा कहीं आपको, जहां जिसके दरबार में, जिसके घर परिवार में ये सारा संसार जो अपना है, ये वसुधैव कुटुंबकम की भावना है। यत्र विश्वम भवति एकनिडम, जहां कोई जाति पात नहीं, जहां पर कोई वाद विवाद नहीं, जहां पर कोई भाषावाद नहीं, जहां पर कोई प्रांतवाद नहीं है, केवल एक ही वाद है, अध्यात्मवाद, सेवावाद। बस सेवा धर्म सबसे बड़ा धर्म है। ऐसा परिवार आपको मिला है, आप इस परिवार के अभिन्न अंग हैं। इसलिए अपने घर परिवार और संसार को, समाज को कुछ देने का सामर्थ्य आपका होना चाहिए। इसके साथ साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जब हमारे गुरु कभी आलस्य प्रमाद नहीं करते तो हमको आलस्य प्रमाद करना चाहिए क्या? बोलिए ना। हमारे गुरु जब चाहे कोई भी काल हो, कोई भी हाल हो, कहीं देश में हो, विदेश में हो, सुबह सबको योग कराते हैं, करोड़ों करोड़ों लोगों को जोड़ते हैं। तो क्या हमको अपनी योग कक्षा अपने गांव में, अपने शहर में, अपने नगर में, अपने वार्ड में, क्या हमको योग कक्षा नहीं चलानी चाहिए क्या? आपको आपकी कसम, क्या बोला? आपको आपकी कसम, यहां से जाकर के कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसकी योग कक्षा ना चलती हो। एक एक योग कक्षा नहीं, आप 10-10 योग कक्षाओं का संचालन करना जाकर के, तब यहां आना सार्थक होगा आपका। जब स्वामी जी महाराज ने लाखों लाखों करोड़ों करोड़ लोगों को तैयार कर दिया, तो क्या आप 10-20 लोगों को तैयार नहीं कर सकते? क्या कर सकते हैं ना? ये सेवा इतनी बड़ी सेवा, इसलिए ये सब कुछ गुरु का दिया, भगवान का दिया है, तो इसको ऐसे ही समर्पित करना है। ऐसी विद्या है, जितना आप इसे बांटेंगे उतना ही आपको मिलेगा। ये योग विद्या है। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। योग विद्या सबसे बड़ी विद्या है। विद्या विहीनः पशु भी समाना। याद रखना, आप किसी को कपालभाति सिखाते हैं, किसी को आप अनुलोम विलोम सिखाते हैं, तो केवल कपालभाति, अनुलोम विलोम केवल ध्यान प्राणायाम नहीं है, केवल आसन नहीं है, उसके पूरे जीवन को आप बदल देते हैं। उसके जीवन की विचारधारा को, उसके आहार विचार व्यवहार को, उसके संस्कार को बदल देते हैं। इतनी बड़ी ये सेवा है, इससे बढ़कर के कोई सेवा हो नहीं सकती है। मैंने उदाहरण दिया तो कोई भूखा उसको भोजन करा दिया, कोई प्यासा उसको पानी पिला दिया। कितने बार खिलाएंगे, कितने बार पानी पिलाएंगे, कितने बार उसको धन देंगे? लेकिन अगर उसके विचार को आपने बदल दिया, उसके संस्कार को बदल दिया, तो एक व्यक्ति ना जाने कितने लोगों को बदल दे। और एक ही जन्म का नहीं, जन्म जन्मांतरों की सेवा का फल आपको मिलेगा, पुण्य मिलेगा। इतना बड़ा फल कहीं मिलता नहीं है। इतनी बड़ी सेवा है। आप उसके घर परिवार को टूटने से बचाते हैं, आप उसके बच्चों को संस्कारित कर देते हैं, आप उसको नशे से बचा देते हैं, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, दुराचार से बचा देते हैं, आप समाज को अच्छा बनाते हैं। इसलिए आपकी योग कक्षा नहीं है, योग कक्षा आपकी वो
जो है बहुत बड़ा तीर्थ है, वो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, जहां पर मन का और तन का दोनों का उपचार आप करते हैं। याद रखना, कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है कि मन खराब हो, बोले मेरा मन आज खराब है, चलो हॉस्पिटल ले चलो, कोई वो इंजेक्शन लगा दे, कोई कैप्सूल दे दे, या कोई जो है स्लाइन चढ़ा दे, कोई ग्लूकोज चढ़ा दे, मन ठीक हो जाए। ऐसा कोई हॉस्पिटल है क्या? बताइए ना। झारखंड में है कोई? बिहार में है क्या? उत्तराखंड में? कहीं ऐसा कोई भी चिकित्सालय, कोई भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं जहां किसी का मन खराब हो और मन जा करके वहां ठीक हो जाए। आपकी योग कक्षा ऐसी योग कक्षा है जहां पर मन भी अच्छा हो जाता है, तन भी अच्छा हो जाता है और वतन भी अच्छा हो जाता है। तो कितना बड़ा सेवा का अवसर हमको मिला है। इसलिए ये जो कुछ भी मिला है, तन मन जीवन, जन्म जहां पर हमने पाया, अन्न जहां का, वस्त्र जहां के हमने पहने, वो है प्यारा देश हमारा। इसकी रक्षा कौन करेंगे? कौन करेंगे? हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। कैसे करेंगे? योग से करेंगे, तन से करेंगे, मन से करेंगे, धन से करेंगे, जीवन से करेंगे। ये जीवन तुम्हारा, तुम्ही को है अर्पण, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। ये धरती माता ने जीवन दिया है, भारत माता ने जीवन दिया है, गुरु ने जान दिया है, माता पिता ने जीवन दिया है। तो हमको माता पिता गुरु के लिए, धरती माता भारत माता के लिए, सनातन के लिए अपनी सेवा, अपना सत्कार, परोपकार करना चाहिए कि नहीं? अगर नहीं किया तो हम कभी भी अपने जीवन को सार्थक नहीं बना पाएंगे। जो कुछ भी हमको मिला है, यदि हमने नहीं दिया तो जन्म जन्मांतरों का हमारे ऊपर ऋण चढ़ता चला जाएगा और हम कभी उऋण नहीं हो सकते हैं। इसलिए हमको इस ऋण से उऋण होना है तो सेवा करनी पड़ेगी हमको। गिव एंड टेक, वेद में कहते हैं देही में ददामी ते, तू मुझे दे मैं तुझे दूंगा। ये सारा संसार, ये घर परिवार ऐसा ही कार्य कर रहा है, इसलिए हमको इस कार्य को आगे बढ़ाना है। गुरु ने हमको जैसा सिखाया बताया है, इस कार्य को और विस्तार से आगे बढ़ाने का कार्य करना है। इसलिए बहुत सुंदर जो बात कही है कि ये जीवन तुम्हारा, तुम्ही को है अर्पण, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। मैं पथ से गिरूं तो मुझे थाम लेना, दया करके सद जान देते ही रहना। जो सच्चा है रास्ता उसे तुम दिखा दो, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। दर्श दो बड़ा होगा ऐसा तुम्हारा, भटकता ही रहता है ये मनवा हमारा। इसे वश में करने की युक्ति बता दो, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। ये जीवन तुम्हारा, तुम्ही को है अर्पण, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। तुम्हारे भरोसे है ये जीवन की नैया, लगा दो किनारे मेरे खिवैया। कहीं डूब जाए ना, कहीं डूब जाए ना इसे तुम बचा लो, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। ये जीवन तुम्हारा, तुम्ही को है अर्पण, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। तो हमारे जीवन में ये होना चाहिए,
समर्पण होना चाहिए, अनकंडीशनल सरेंडर। कुछ शब्द लिख लीजिए, सेवा, समर्पण, सेवा, सुमिरन, सेवा, स्वाध्याय, साधना, सेवा, सम्मान, संवाद, प्रवास। एक एक शब्द की बहुत बड़ी व्याख्या है, एक एक शब्द का बहुत बड़ा महत्व है। इससे आपके और इस संसार के कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। योग शब्द अत्यंत ही महनीय है। मैंने अभी जो चर्चा की है, तो हमारा मन कभी कभी उलझन में होता है, गफलत में होता है, सेवा नहीं कर पाते। कई लोग बोलते हैं, प्रश्न पूछते हैं, स्वामी जी क्या बताएं, हम सेवा करना तो चाहते हैं लेकिन हो नहीं पाती है। कुछ दिन चलती फिर बंद हो जाती, योग कक्षा हम चलाते फिर बंद हो जाती है। कुछ लोग आते हैं फिर नहीं आते हैं, हमारी योग कक्षा फिर बंद हो जाती है। बहुत लोगों की समस्या ऐसी है। लेकिन याद रखना, यदि हम अपने ध्येय के साथ, अपने कर्तव्य के साथ आगे बढ़ेंगे तो निसंदेह एक एक कार्य का इतना बड़ा विस्तार हो जाता है कि एक व्यक्ति से आरंभ किया, दो व्यक्ति से आरंभ किया, और फिर एक एक से 11, 11, 11 से 22, और फिर ऐसे धीरे धीरे हजारों की संख्या आप बना सकते हैं। लेकिन ध्येय के साथ करना पड़ेगा कार्य, एक टाइम एंड टारगेट बेस्ड वर्क करना पड़ेगा। योगा कर्मसु कौशलम, अभी आगे बताएंगे। तो योगा कर्मसु कौशलम, कर्म की कुशलता के अनुसार करना, और ईगो और इग्नोरेंस नहीं होना चाहिए जीवन में। ईगो और इग्नोरेंस आता है तो घर परिवार टूट जाता है, ईगो और इग्नोरेंस आता है तो सेवा सत्कार नहीं कर सकते। देखो, सेवा करना भी बहुत बड़ी चुनौती है। ये छोटा काम नहीं है, सबके भाग्य में नहीं होता। फिर कई लोग बोलते हैं हम सेवा करेंगे और उनके अंदर अंधकार, अहंकार आ जाए, तो याद रखना आपकी सेवा कोई लेने वाला नहीं संसार में। कोई आप में से ये इस बात का बहुत लोगों को अनुभव होगा कि अगर हम किसी को, क्योंकि मानव जो है ना एक अलग ही मिट्टी का बना हुआ है, आप किसी को प्रेम पूर्वक जो है, बोलते हैं ना, कोई प्रेम से जहर भी खिला दे तो हम खा लें, हैं? और कोई जो है अहंकार में कितनी भी कोई जो है रबड़ी खिलाए तो नहीं खाएंगे। मतलब क्या है कि संसार में सेवा सत्कार परोपकार सम्मान साधना स्वाध्याय से संपन्न होगा। सेवा बिना समर्पण के, बिना स्वाध्याय के, बिना साधना के, बिना सम्मान के कभी हम सेवा कर नहीं सकते हैं। याद रखना इन बातों को। अभी क्योंकि ज्यादा विस्तार मैं नहीं करूंगा, केवल संकेत मात्र कर रहा हूं। अगर सेवा करना चाहते हैं, किसी की भी सेवा हो, घर में पति पत्नी, बेटा बेटी, पुत्र पुत्री, और घर परिवार संसार के बिजनेस व्यापार के जितने भी कार्य हैं, उनमें ये बहुत महत्वपूर्ण है कि सम्मान हो, सेवा साधना हो, स्वाध्याय हो, समर्पण होना चाहिए। आप जब समर्पण के साथ सेवा करेंगे, आप सम्मान के साथ सेवा करेंगे, तो आप देखेंगे कितना उसमें उत्कर्ष होगा। सेवा खुद कर रहे हैं, उसका श्रेय दूसरों को देना। हम सेवा करें लेकिन दूसरों का नाम ले लेना, तो उससे कार्य बढ़ता है और उससे फिर ईगो और इग्नोरेंस नहीं आता। अभी मैं चर्चा कर रहा था कि ये सारा संसार, ये सारा घर परिवार किसने बनाया? भगवान ने बनाया है, उसी का दिया हुआ है। हम अहंकार बिना मतलब में कर लेते, नहीं नहीं तो मेरा है। क्यों करता है मेरा मेरा, सच में तो बंदे कुछ नहीं तेरा। क्या है मेरा? और मैं और तू। तो मैं तू में ये सारा संसार बिगड़ा रहता है। इस संसार का ऐसा व्यापार है कि इसमें लोग फंसे रहते हैं। फिर बोलते हैं हम सेवा तो करना चाहते हैं, थोड़ी अभी जिम्मेदारियां हैं, जिम्मेदारी हम थोड़े से जिम्मेदारियों से ऊपर हो जाएं तो हम सेवा करेंगे। ये समझ लीजिए, ये केवल बहानेबाजी है। जिम्मेदारी से कोई कभी उर्ण हो सकता है क्या? क्या बताएं स्वामी जी, हम करना तो चाहते हैं लेकिन टाइम नहीं मिलता है। अच्छा, टाइम 24 घंटे के सिवाय हम इसको भगवान से प्रार्थना करें कि इसको जो है 48 घंटे कर दीजिए। 24 घंटे का रात्रि और 24 घंटे का दिन कर दीजिए। ऐसा करें क्या?
ये ऐसा अगर हो भी जाए, 48 घंटे का हो जाए दिन रात, तो भी क्या काम व्यक्ति के पूरे हो सकते हैं क्या? व्यक्ति को 100 साल नहीं 500 साल की आयु मिल जाए तो क्या उसके कार्य पूरे होंगे क्या? नहीं हो सकते। इसलिए खट खट में पानी पीना पड़ेगा। क्या बोला? खट खट में, इसका मतलब क्या है? एक छोटी सी कहानी इसके पीछे। एक राजा जंगल में जा रहा था यात्रा में, घोड़े में सवार होकर के। उसको प्यास लगी, लंबी यात्रा थी, उसको प्यास लग गई, घोड़े को भी प्यास लग गई। जंगल में तो कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा पीने का, पानी पीने के लिए कोई नदी तालाब कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। बहुत सुदूर देखा तो एक गांव के किनारे एक किसान रहट चला रहा है। रहट समझते हैं सभी? रहट चला रहा है, पानी उससे आ रहा है। तो राजा गया वहां और उसने कहा कि मैं प्यासा हूं और मेरा घोड़ा भी प्यासा है, क्या मैं पानी पी सकता हूं? तो किसान मुस्कुराया, बोले अवश्य आप पानी पीजिए। राजा उतरा घोड़े से और पानी पी लिया। अब घोड़े को पानी पिलाने का नंबर आया तो घोड़े को पानी पिलाने के लिए वो पास मिले गया, पानी के पास। लेकिन जैसे ही पानी वो पीने लगे घोड़ा, वो रहट जैसे पानी छोड़ करके नीचे जाता उसमें जो है खट की आवाज आ जाए, और जैसे खट की आवाज आए घोड़ा बिचक जाए, पानी ना पिए। फिर वो नीचे जाए, फिर घोड़ा पानी पीने के लिए जाए, फिर खट की आवाज आ जाए, क्योंकि वो खट 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 कर चलता है ना रहट। तो राजा एक बार देखा, दो बार देखा, तीन बार देखा, तो फिर उसको गुस्सा आ गया। किसान को बोला, अरे किसान, अपना ये खटखट बंद करो तो मेरा घोड़ा पानी पिएगा। राजा की बात सुनकर के किसान मुस्कुराया, बोले राजा, अगर ये खटखट बंद हो जाएगा तो पानी भी बंद हो जाएगा। अगर घोड़े को पानी पिलाना है तो खटखट में ही पानी पिलाना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या है? इस संसार की जितनी भी खटपट है, इस सारे खटपट में, सारे झटपट में अपनी सेवा को भी करना है। कहीं कोई अतिरिक्त समय मिलने वाला नहीं है आपको कि बेटे की शादी कर दें, बेटी की शादी कर दें, फिर उसको नौकरी लग जाए, फिर पोता हो जाए, फिर पोते को थोड़ा सा खिला लें, फिर आगे करेंगे। ये काम यदि हमने मन में विचार किया तो कभी जीवन का उद्धार नहीं हो सकता है। ये लोभ की प्रवृत्ति से नहीं होगा। इसलिए 1-2 घंटे 3 घंटे आपको नित्य प्रति योग सेवा के लिए निकालना पड़ेगा। रोज जैसे हम सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, अपने कार्य का जो है निष्पादन करते हैं, ऐसे 2-2.5 घंटे आपको स्वयं के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए 2 घंटे 2.5 घंटे रोज निकालना पड़ेगा। तब योग की सेवा आप कर पाएंगे। ऐसे नहीं होगा कि नहीं देखा जाएगा, चिंता में नहीं होगा, लोभ में नहीं होगा कि नहीं अभी तो हमारे पास टाइम नहीं है। कुछ आजकल लोग अंग्रेजी ज्यादा बोलने लगे हैं। हम उससे कभी कहते हैं, बड़े बड़े शहर में जाते हैं, शिविर लगाते हैं, आप किया करो, स्वामी जी बहुत व्यस्त है आज। हमने कहा, अरे एक दिन के लिए तो आप आपके शहर में आ रहे हैं, 2 दिन के लिए आ रहे हैं, आप आ जाइए। ओहो स्वामी जी, आई एम वेरी बिजी टुडे, आई एम वेरी बिजी, बिजी शेड्यूल टुडे। ओहो अच्छा। हमने कहा टुडे, टुमारो? हाँ टुमारो टुमारो टुमारो। हमने टुमारो उनको याद दिलाया। ओ स्वामी जी, ओहो माय गॉड, टुडे आई एम वेरी बिजी। हमने कहा अच्छा टुमारो। फिर उनका टुमारो 3 मारो, 4 मारो, 5 मारो, वो कभी उनको टाइम मिलता ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को कभी संसार में समय मिल नहीं सकता है। इसलिए जब जागो तभी सवेरा, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, क्षुरस्य धारा निष्ठा दुरतया, दुर्गम पथस्तद कवियो वदंती। इसलिए अपने आप को जगाओ और पाओ। एक जमींदार थे, वो बहुत पैसा, बहुत धनवान थे। अब वृद्ध हो गए, उनको चिंता लगी कि हम अपने परिवार को क्या दे करके जा रहे हैं। मुनीम को बुलाए, मुनीम जी आइए। जी हुजूर बताइए। एक बार जरा लेखा जोखा करो कि हमारे पूरे जीवन की कितनी कमाई है, कितनी पूंजी है।
चल अचल संपत्ति कितनी है? अच्छा, ऐसे तो बहुत बहुत ही अकूत संपत्ति। नहीं नहीं, आप मुझको कल हिसाब करके बताओ। मुनीम पूरा दिन लगे रहे, रात भर लगे रहे, दूसरे दिन जा करके सब खाता दिखाया। बोले कि हुजूर इतनी संपत्ति है, इतनी संपत्ति है, इतनी संपत्ति है, अरे बोलो तो संपत्ति कितनी है? अरे इतनी संपत्ति है कि आपकी 6 पीढ़ी बैठ करके खा सकती है। कुछ भी ना करे तो 6 पीढ़ी बैठ के खाएगी। वो देख रहा है मुनीम की, अभी जमींदार हंसेंगे मुस्कुराएंगे, उनको तसल्ली हो जाएगी, लेकिन वो सिर पीटने लगा। उसको निराशा गिरी। अरे क्या हो गया सेठ जी? अरे मुनीम जी, ये 6 पीढ़ी तो खाएंगी, 7वीं पीढ़ी क्या करेगी? 7वीं पीढ़ी का क्या होगा? मतलब क्या है? हम चिंता कर रहे हैं 7वीं पीढ़ी की। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? अगर हम 7वीं पीढ़ी की चिंता करेंगे तो कभी जीवन में कभी कल्याण नहीं होगा। इसलिए चिंता नहीं करना, अपने कर्तव्य को करते चले जाना। अपने कर्तव्य का, स्वधर्म का, स्वकर्म का जो पालन करेगा, भगवान गुरु की कृपा उसके ऊपर सदा बनी रहेगी। कभी उसको पछतावा नहीं होगा, कभी उसको दुख कष्ट नहीं होगा, उसके जीवन में ये यशस्विता आने लगेगी। इसलिए आप जब सेवा शुरू करें तो उसमें बिल्कुल आनंद के साथ करें। ये सम्मान और मान अपमान, जय पराजय और सुख दुख लाभ हानि, ये सब आते रहेंगे, लेकिन आपको अपने मन को कंट्रोल करके, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करके सेवा सत्कार के कार्य में आगे बढ़ना है। ये योग की सेवा इतनी बड़ी है। मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ, दिग्दर्शन करता हूँ कि इतना बड़ा हमको सामर्थ्य मिला है। 2 चीजें हैं। यदि किसी से पूछा जाए आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, किसी से पूछा जाए, आपको भगवान ने जन्म दिया है, धरती में आप आए हैं, तो उद्देश्य क्या है? खाना पीना? केवल खाना पीना तो नहीं ना, ऐसे तो पशु पक्षी भी जीते हैं। क्या केवल बच्चे पैदा करना है उद्देश्य है क्या? क्या केवल भोग वृत्ति में रहना उद्देश्य है क्या? क्या केवल परिवार का भरण पोषण करना ही उद्देश्य है क्या? इतना छोटा उद्देश्य तो हमारा नहीं हो सकता मनुष्य का।